मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा देखो, हम लोग इससे पहले की क्लास में कार्बोनिल कंपाउंड की प्रिपरेशन पढ़ रहे थे। कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड की प्रिपरेशन पढ़ रहे थे। अब उसमें से कुछ प्रिपरेशन बचे हुए थे, उसको देख लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग आज केमिकल प्रॉपर्टी पर, थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टी पर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद फिर केमिकल प्रॉपर्टी पर डिस्कशन करेंगे। तो सब चीजों को हम लोगों को सही से देखना है। अब देखिए, उससे आगे हमें पढ़ना क्या था। बहुत सारे रिएक्शन को बाई नेम रिएक्शन हमने बताया भी था आप लोगों को। अब यहाँ आगे अगर हम लोग देखते हैं तो आगे हम लोगों को प्यारे बच्चों देखना ये है कि रिएक्शन को, तो अगला रिएक्शन हम लोग उसी क्रम में पढ़ते हैं। बेटा क्या पढ़ते हैं, जो है रोजनमुंड रिएक्शन। रोजनमुंड रिएक्शन किसके लिए? एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। तो एरोमेटिक कंपाउंड में हम लोग रोजनमुंड रिएक्शन की अगर स्टडी करते हैं प्यारे बच्चों, तो देखो हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं, यहाँ पर हम बेंजोइल क्लोराइड को लेते हैं, COCl को लेते हैं, और क्या करते हैं, PD और BaSO4 को ले लिए, BaSO4 को ले लिए बेटा। अब देखिए यहां पर हमें मिलता क्या है कि डायरेक्ट हम लोगों को मिलता है यहाँ पर बेंजल्डिहाइड। क्या मिलता है प्यारे बच्चों? बेंजल्डिहाइड, CO और H। ये हमें बेंजल्डिहाइड मिल गया, प्लस या Cl मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड। और ये हमारा क्या हुआ, बेंजल्डिहाइड। ये तो क्या लिखेंगे इसमें, स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, लिखेंगे व्हेन बेंजोइल क्लोराइड आर रिएक्ट विथ, पीछे वाला वीडियो सब देख डालिएगा, रिएक्ट विथ किसके साथ रिएक्शन करता है, PD BaSO4, then it after reduction produce the, क्या प्रोड्यूस करता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड व्हिच आर नोन एज बेंजल्डिहाइड। ये बेंजल्डिहाइड प्यारे बच्चों हमें मिल गया। तो इस रिएक्शन को बेटा हम देख लेते हैं, फिर देख लेते हैं आगे के रिएक्शन को। हम थोड़ा विजिबिलिटी क्लियर कर लें बस, ठीक है। चलो ठीक है, सब सारी चीजें अच्छा है बेटा। देखो दूसरे रिएक्शन को हम देखते हैं। दूसरा रिएक्शन मेरे प्यारे बच्चों हम क्या देखते हैं, दूसरा रिएक्शन हमारा है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्यारे बच्चों कैसे हम गेन करते हैं, इसमें हमें देखना है कि हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ले लिया। अच्छा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये क्या है, ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ये देखिएगा Mg और Br, MgBr। इसका रिएक्शन बेटा हम लोग कराए किससे, HCOOC2H5। और फिर हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ने पर हमें क्या मिलता है, यहां पर मिल जाता है बेंजल्डिहाइड। ध्यान दीजिएगा, बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। और फिर हमें क्या मिल जाता है, यहां पर मिल जाता है, ये यहां से ब्रेक हो गया तो यहां पर C2H5O और Mg और Br ये मिल जाता है हमें, C2H5O MgBr। इट इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एथिल फॉर्मेट।
एथिल फॉर्मेट, और इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजोल्डिहाइड। ठीक है ना। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, एथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। एथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, when react with किसके साथ बेटा, एथिल फॉर्मेट, then it produce the benzaldehyde, ठीक है। ये इतने रिएक्शन है बेटा, इन दोनों रिएक्शन को पहले निपटा लिए, फिर हम एक रिएक्शन को और बताते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बिना आपका टाइम किल किए आप जरा क्लियर कीजिएगा, जो लोग 45 मिनट 50 मिनट पढ़ाते हैं और हम 25 मिनट पढ़ाएंगे, दोनों को आप कंपेयर कर लीजिएगा। कंपेयर करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा कि कैसे कौन क्या पढ़ाता है। सारी चीजों को आपको देख लेना है, ऑब्जर्व कर लेना है, कहीं कोई आपको परेशानी नहीं होगी। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बताते हैं, क्योंकि हम लोग आगे कंटिन्यू पढ़ते रहें तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, हो गया। अब देखो आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, ये दो रिएक्शन हो गए। तीसरा रिएक्शन देखो बेटा, तीसरे रिएक्शन में हम ये देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक रिएक्शन और आपका है कार्बोनिल कंपाउंड प्रिपरेशन में। कार्बोनिल कंपाउंड के प्रिपरेशन में बेटा एक रिएक्शन और है, जिसको हम लोग किस नाम से बोलते हैं, देखिएगा, उसको बोलते हैं जो है स्टीफन रिएक्शन। प्यारे बच्चों, इट इज नोन एज स्टीफन रिएक्शन। इसमें होता क्या है, हम लोग ले क्या लेते हैं, हम लोग प्यारे बच्चों इसको ले लेते हैं, देखिएगा ये हो गया, और फिर हम लोग इसको क्या किए, यहां पर हमने लिखा क्या, जो है C ट्रिपल बॉन्ड N, जिसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बेटा जो है साइनोबेंजीन। ठीक है। इसका रिएक्शन हम किससे करा देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो है SnCl2 से रिएक्शन करा देते हैं, और SnCl2 से रिएक्शन कराने के बाद किस मीडियम में होता है, ये रिएक्शन हमारा होता है एक्वस मीडियम में। ये रिएक्शन हमारा प्यारे बच्चों किस मीडियम में हो जाता है, एक्वस मीडियम में। यहाँ हमें जोड़ना क्या है, ये देखिए कि हम लोगों को यहाँ पर जोड़ना है बेसिकली हमें क्या जोड़ना है, यहाँ पर हमें बेसिकली जोड़ना है बेटा जो है CHO। तो यहाँ पर हमने क्या किया प्यारे बच्चों, देखिएगा यहाँ पर हमने जोड़ दिया, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O। अभी हम बैलेंस कर देते हैं, H प्लस जो है CnCl4 ये बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम लिख रहे हैं, प्लस जो है NH4Cl बन गया। देखिएगा इस रिएक्शन को जरा देखिए, उसके बाद तो फिर हम आगे बताते हैं। देख लीजिए एक बार रिएक्शन को, देख लीजिए और उसके बाद कंफर्म कर लीजिए, तो फिर हम आगे आपसे चर्चा करते हैं बेटा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है और आसानी से हम लोग इसको गेन कर लेते हैं। ठीक है, हो गया। अब देखो यहाँ पर इस मीडियम को अपडेट कराने के लिए हमें केवल एक काम करना पड़ेगा, या Cl को डाल देंगे। अभी हम सब बैलेंस कर देते हैं और ये आपका हो गया, अपडेट हो गया। अब वहां पर SnCl4 है, तो इसका मतलब क्लोरीन को वहां पर आपने 4 किया है, यहाँ पर जो है 2 किया है। तो हम लोग एक काम करते हैं, क्यों ना कर डालें, एक काम को हम ये कर डाले हैं, यहाँ पर क्लोरीन या Cl को 4 ले लिए। अब देखिए यहाँ पर क्लोरीन 4 हो गई प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम बेटा 2 कर देते हैं,
ओ SnCl4 हो गया, ये देखिए बन गया आपका। तो 4 2 6 हो गया, SN हो गया, 4 2 6 हो गया, SN हो गया, रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब इसको जो है बेटा हम एसिडिक मीडियम इसलिए करते हैं कि रैपिडली प्रोडक्ट हमें मिल जाए। इट इज नोन एज बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, इसको हम बेंजल्डिहाइड बोलते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड, स्टीफन रिएक्शन बोलते हैं। देखिएगा अब इसको हम क्या लिखेंगे कि व्हेन साइनोबेंजीन आर रिएक्ट विथ किसके साथ प्यारे बच्चों रिएक्शन करता है ये SnCl2 एंड HCl in the aqueous medium। aqueous medium में रिएक्शन करता है, देन इट प्रोड्यूस द, क्या प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है मेरे बच्चों, बेंजल्डिहाइड। This reaction is called Stephen reaction। रिएक्शन को छाप लो प्यारे बच्चों, रिएक्शन को छाप लो मेरे प्यारे बच्चों, बिना टाइम को किल किए हुए आप अपना काम कर लीजिए। रिएक्शन को छाप लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं स्टीफन रिएक्शन के बाद। हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि बैठ कर यहाँ पर जो है ऑनलाइन हम लोग अनावश्यक बातों को करें। हम लोग अपनी पढ़ाई को सेंट्रलाइज करें। हो गया, देखो आगे देखो, आपका सिलेबस बहुत अपडेट है। आप समझ लीजिए कि सारे वीडियो को पीछे देख डालिए और लगभग 50% से अब आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो गया और जल्दी ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम खत्म कर देते हैं। इनऑर्गेनिक में कुछ चीजें बची हैं उसको भी खत्म कर देते हैं। फिजिकल भी जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे ऑनलाइन मोड में। देखो आगे देखो, बच्चों को बहुत सारी परेशानियां थी और तरह तरह की परेशानियां थी, तो हमने कहा फिर जो है इनको रेगुलरली पढ़ाया जाए। आप देखो आगे देखते हैं बेटा, हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी आपका ये हमारा है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन, दोनों की प्रिपरेशन हम आपको बताए भी हैं। ये देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी एल्डिहाइड कीटोन की क्या है, हमें देखना है कि जब हम फिजिकल प्रॉपर्टी पर देखते हैं तो बेटा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। ये पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल हैं, तो ये है इनसॉल्युबल इन द वाटर but soluble in the organic solvent as like किसमें प्यारे बच्चों, ईथर, और किसमें एंड अल्कोहल। ये अल्कोहल और ईथर में सॉल्युबल हैं, जबकि इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट वाटर में इनसॉल्युबल हैं। अगला देखो, these have polarity due to the presence of
सी कार्बोनिल ग्रुप। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट बेटा, तीसरा पॉइंट, लोअर मेंबर आर पार्शियल soluble in वाटर। देखिए हायर मेंबर तो इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन लोअर मेंबर क्या है, पार्शियल सॉल्युबल होते हैं। पार्शियल सॉल्युबिलिटी बेटा क्यों होती है, इसको भी देख लीजिए। व्हाट इज द रीजन द पार्शियल सॉल्युबिलिटी ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड इन वाटर। ये देखिए H हमने लिखा O और H, these form the hydrogen bond with carbonyl oxygen, it form the hydrogen bond। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए वाटर में पार्शियल डिजॉल्व हो जाते हैं। ये इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इट है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इट है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए ऐसा होता। ठीक है, तो ये इनकी प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं क्या कि मेल्टिंग पॉइंट, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। जैसे जैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने का मतलब कि हाइड्रोकार्बन की चेन बढ़ेगी, हाइड्रोकार्बन की चेन बढ़ने पर जब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा तो इसका मतलब इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ये सब चीजें बढ़ जाती है। हाँ, रिएक्शन में क्या है, अब हम लोग इतना इसके इम्पोर्टेंट रिएक्शन थे। हाँ, फॉर्मल्डिहाइड जो है ये गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, गैसियस। उसके बाद फिर 10-11 तक हम लोग देखते हैं लिक्विड, और उससे बड़े अगर जाते हैं तो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। तो इन सब सारी चीजों को आपको देखना है नॉर्मली अगर हम लोग स्टडी करते हैं। तो आप देखिएगा आगे हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड का प्यारे बच्चों हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। ध्यान दीजिएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड, देखिएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, हमें ये देखना है बेटा। अब इसमें हमें, ठीक है, विजिबिलिटी क्लियर है बेटा। देखो केमिकल प्रॉपर्टी में प्यारे बच्चों हम क्या देखते हैं, देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी व्हिच आर नोन एज, क्या है बेटा, वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आपको मालूम होना चाहिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों पाया जाता है, क्योंकि इसमें कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो हमें इसी पर जितनी भी मैकेनिज्म हम आगे आपको बताएंगे, ऑल ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन अदरवाइज द कार्बोनिल कंपाउंड्स आर डिपेंड्स अपॉन द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसी पर डिपेंड होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बेटा मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं। तो मैकेनिज्म पढ़ने पर हमें मिलता क्या है, देखिएगा हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखते हैं, जो है मैकेनिज्म इसकी, मैकेनिज्म में पहले बच्चों क्या लिखते हैं, होता क्या है, ऑल ऑफ द रिएजेंट आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। जितने भी रिएजेंट होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल से मिलकर बने होते हैं। कोई भी रिएजेंट एज लाइक, आप देख लीजिए हम लिख दे रहे हैं आपको समझने के लिए। जैसे एज लाइक बेटा हम क्या HCl लिखते हैं, तो इसका डिसोसिएशन होता है तो H प्लस और Cl माइनस। देखिएगा इट इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल, इट इज नोन एज न्यूक्लियोफाइल। ऑल ऑफ द substance are formed by the reagent are formed by the combination of the electrophile और nucleophile। देखो दूसरा एग्जांपल, जैसे बेटा जो है HNO3 हम देखते हैं प्यारे बच्चों, तो HNO3 में क्या NO2 प्लस
और OH माइनस, देखो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद बेटा क्या देखते हैं, जो है आगे हम और देखते हैं, जैसे HBr देख लीजिए। HBr देख लिए तो बेटा क्या हुआ, ये हुआ H प्लस और Br माइनस, कोई भी, जैसे हम लोग H2O देख लिए, H2O प्यारे बच्चों देख लिए तो H प्लस और OH माइनस। तो इसका मतलब ऑल ऑफ द रिएजेंट आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। दिस कंपाउंड आर विच द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को प्यारे बच्चों देता है, क्यों देता है, बिकॉज द डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द कार्बोनिल कार्बन एंड कार्बोनिल ऑक्सीजन। ये देखिए सिग्मा बॉन्ड है, ये हमारा पाई बॉन्ड है, ये पाया जाता है, ठीक है। ये हाइब्रिड स्टेट कैसा है, हाँ, आपको मालूम होना चाहिए, sp2 हाइब्रिड स्टेट का बॉन्ड एंगल इसकी कितनी होगी, 120 डिग्री होगी प्यारे बच्चों, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पर क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। इतनी चीजों को आपको देखना है। अब देखो मैकेनिज्म में देखते हैं, देखिए स्टेप फर्स्ट, देखिए इसमें लिखते क्या है, द मैकेनिज्म ऑफ द कार्बोनिल compound are completed into the following स्टेप्स में बेटा क्या है, देखो हम देखते हैं पहले स्टेप फर्स्ट। हमने बताया ना कि ऑल ऑफ दिस सब्सटेंस आर नोन एज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। तो स्टेप फर्स्ट में प्यारे बच्चों हम क्या देखते हैं, देखिए स्टेप फर्स्ट हम देखते हैं, आप कंपेयर कीजिएगा, 45 मिनट बात करेंगे और पढ़ाई लिखाई का काम नहीं होगा। देखिए आप देखिए, तो यहाँ पर स्टेप फर्स्ट में हम लोग क्या देखते हैं, स्टेप फर्स्ट में क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में देखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर हम देखेंगे न्यूक्लियोफाइल ब्रैकेट में क्या, Nu माइनस R अटैक ऑन, कहां अटैक करता है, ऑन द कार्बोनिल कार्बन ऑफ द एल्डिहाइड और कीटोन, देन प्रोड्यूस द, क्या प्रोड्यूस करता है प्यारे बच्चों, प्रोड्यूस द न्यूक्लियोफिलिक एडक्ट प्रोडक्ट, एडक्ट प्रोडक्ट ये देता है, न्यूक्लियोफिलिक एडक्ट प्रोडक्ट को देता है। देखिएगा कैसे देता है प्यारे बच्चों, आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिएगा कैसे देता है स्टेप फर्स्ट में। जैसे ये हमारा क्या हुआ, C डबल बॉन्ड लो हो गया, इसी पर मैकेनिज्म पूरी डिपेंड है। और यहाँ पर क्या जो है काम कर रहा है, यहाँ पर हम लोग दोनों पोर्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम द बैक साइड, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ये पूरी मैकेनिज्म इसी पर डिपेंड है। और इट कैरीज द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस कैरीज द पार्शियल नेगेटिव चार्ज, वी नो मैक्सिमम पोलैरिटी। अब देखिए क्या है, तो यहाँ पर क्या हुआ, दिस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड दिस, इन दिस कंडीशन दिस इज अटैक ऑन द कार्बोनिल कार्बन, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द कार्बोनिल कार्बन। ये आपका क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल जब इस पर अटैक करता है मेरे प्यारे बच्चों, तो अटैक करने के बाद हमें क्या मिलता है, देखिएगा जब ये अटैक करेगा तो आफ्टर अटैक हमें क्या मिलता है प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारा ये, और ये इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर क्या अटैक कर दिया, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल
फाइल यहां पर जुड़ गया पॉजिटिव चार्ज पर आकर, और इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज न्यूक्लियोफाइल, इट इज नोन एज न्यूक्लियोफाइल, इट इज नोन एज कार्बोनिल, कार्बोनिल ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं मेरे बच्चों। ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एडक्ट प्रोडक्ट, एडक्ट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ठीक। तो ये हम देखते हैं, ठीक। तो यहां पर हम देखते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडक्ट प्रोडक्ट बन जाता है। देखो बेटा विजिबिलिटी थोड़ी सी, हाँ ठीक है, विजिबिलिटी ओके है। तो ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। देखो बेटा सेकंड स्टेप में देखो कोई कुछ भी नहीं है इसमें से, क्या है, इट कैरीज द पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स टुवर्ड्स द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरीज कार्बोनिल कार्बन, देन इट गिव्स द न्यूक्लियोफिलिक एडक्ट प्रोडक्ट। आप देखिएगा, इसको देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम किनारे हो जा रहे हैं। चलो देखते हैं, अब आगे देखते हैं। ये हमारा यहां तक तो हो गया। अब देखो स्टेप सेकंड में हम देखते हैं प्यारे बच्चों, स्टेप सेकंड में हमारा क्या है, हाफ पोर्शन जो है इसका बचा है, रिएजेंट का हाफ पोर्शन जो है इलेक्ट्रोफाइल बचा है। तो इलेक्ट्रोफाइल जब भी अटैक करता है तो स्टेप सेकंड में प्यारे बच्चों देखो, इन स्टेप सेकंड, इन स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में हम क्या पाएंगे, स्टेप सेकंड में हमारा ये निगेटिव टर्मिनल साइड है। तो स्टेप सेकंड में हमारा क्या होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो वहां पर अटैक करेगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, जो है इन दिस स्टेप, इन दिस स्टेप, द इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मीन C प्लस आर अटैक, अटैक ऑन द negative terminal site, terminal side of the nucleophilic adduct product, then produce the क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, फाइनल प्रोडक्ट। देखो फाइनल प्रोडक्ट प्यारे बच्चों दे दिया कि नहीं, फाइनल प्रोडक्ट दे दिया। कैसे, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हाफ पोर्शन पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये हमारे पास है और फिर हम देखते क्या हैं कि यहां से हमने इसको ले लिया मेरे प्यारे बच्चों C, और उसके बाद ये हो गया, और उसके बाद फिर यहां पर O माइनस हो गया, और फिर हमने क्या किया, यहां पर हमारा न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल को हमने यहाँ एज इट इज लिख दिया, न्यूक्लियोफाइल लिख दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पर आगे हमें मिलता क्या है, आगे हमें मिलेगा इलेक्ट्रोफाइल E प्लस, देन E प्लस अटैक टूवर्ड दिस, यहाँ पर ये अटैक कर दिया, और जैसे ही अटैक किया तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कहाँ पर पहुंचे, यहाँ पर आगे पहुंचे। आगे पहुंचने में हमें मिलता क्या है, यहाँ पर हुआ हमारा C, उसके बाद फिर हुआ O, और फिर हमारा हुआ ये, और यहाँ पर हमारा NU ऑलरेडी प्रेजेंट हियर, NU ऑलरेडी प्रेजेंट हियर, यहाँ पर NU ऑलरेडी प्रेजेंट था, NU ऑलरेडी प्रेजेंट हियर, और उसके बाद द इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट हियर। देखिए अटैक टुवर्ड दिस, ये तो फाइनल प्रोडक्ट बन गया। ये सारी मैकेनिज्म, इसी मैकेनिज्म को हमें पढ़ना है, जो है फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट हमारा बेटा बन गया प्यारे बच्चों, फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट, ये फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन गया। और एडिशन रिएक्शन को ये कंप्लीट कर दिया। कौन सा एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को प्यारे बच्चों कंप्लीट कर दिया, फाइनल प्रोडक्ट बना। इट इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल, इसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल,
और ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडक्ट प्रोडक्ट, ये हो गया हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडक्ट प्रोडक्ट, कंप्लीट द मैकेनिज्म। तो बेटा ये इतनी चीजें आज हमने आपको बता दिया, और फिर इसी क्रम में हम रेगुलर आपका क्लास लेते रहेंगे और पढ़ाते रहेंगे, और हम लोगों की स्टडी अच्छे से होगी। कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप पीछे के वीडियो को भी देख लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत होगी तो हमने आपको पहले भी बताया है कि ये जो नंबर हमारे हैं इस पर आप कभी भी व्हाट्सएप नंबर दोनों हैं 94 540 और 98 390 390। एक नंबर ये है, दूसरा है 9919194630। इस पर अपनी प्रॉब्लम को डाल दीजिएगा, विद इन 24 आवर्स आपकी प्रॉब्लम का आंसर पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्लास में अगर हम आएंगे तो फिर प्रॉब्लम के आंसर को लेते हुए आएंगे। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर सिंसियरली watching my lecture.